2 3 हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जहाँ पर मैं आई हूँ। तो आज जो हमारे पास बहुत ही फ्री टाइम था, तो और आज गर्मी भी बहुत है, तो हमने सोचा कि आज वाटर पार्क के लिए आते हैं। तो यहाँ पे हम आए हैं जो कि जगत प्रिया वाटर पार्क है। वाटर पार्क के साथ साथ ये एडवेंचर्स पार्क भी है। आप देख सकते हैं पीछे एडवेंचर्स करने के लिए भी बहुत कुछ है। तो यहाँ के जो टिकट्स प्राइस है ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये सांगली में ही है, तो सब कुछ आपको एड्रेस वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने टिकट परचेस कर ली है। हम तीनों आए हैं, मैं, मेरा हस्बैंड एंड मेरा भाई। तो चलिए इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम मोस्टली वाटर पार्क में ही एंजॉय करने वाले हैं। अगर टाइम मिला तो कोई एडवेंचर्स करेंगे, क्योंकि अभी जो है 3 बजे है, तो देखते हैं हमें कितना टाइम मिलता है एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वॉटर पार्क आहे आणि खायचं खायचं वेगळं नाही. खायचं पॅकेज कितीचं आहे? बाहर ही आपको पैकेज चूज़ करना पड़ता है, जिसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। आज वर्किंग डे है, तो इसकी वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं है। मोस्टली सैटरडे संडे को हॉलीडे के दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। हमारा प्लान ऐसे अचानक बन गया था, जिसकी वजह से हम बहुत ही लेट आए। लेकिन अगर आप कभी विज़िट करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सुबह आए, क्योंकि टाइमिंग इनकी 10 से 5 है। तो आप जो भी पैकेज लें, आपको 10 से 6 बजे तक का वक्त मिल जाता है, जिसमें आप कितनी भी देर तक वाटर पार्क हो या एडवेंचर्स कर सकते हैं। तो मोस्टली आप जल्दी ही आ जाया करें। तो ये देखने के बाद जो है हमने सोचा हम वाटर पार्क के लिए चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो है अभी बंद है। एंड वैसे भी हमारा एडवेंचर करने का कोई मूड नहीं था, हमने तो सिर्फ वाटर पार्क में जाना था। एंड एडवेंचर्स थोड़े से मुझे डरावने भी लगे यहाँ के। तो बहुत ज़्यादा धूप की वजह से हम सीधा जा रहे हैं वाटर पार्क। 399 रुपीज़ का टिकट लिया है हमने पर हेड का। तो चलिए, एंड खाने का जो भी हम ऑर्डर करेंगे उसका अदर चार्जेस होंगे। तो देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या मेन्यू है। चलिए। अगर बोटिंग आपके पैकेज में नहीं है तो आप इसे सेपरेटली भी ले सकते हैं। इसके 50 रुपीज़ चार्जेस है पर हेड। वैसे तो यहाँ पे बहुत से लोग खाना खाने के लिए भी आते हैं, तो वो भी बोटिंग करते हैं। एंड यहाँ पे जो है सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही अच्छे से की गई है लेक के ऊपर इस तरह से, जिसकी वजह से खाने में बहुत मज़ा आता है। अंदर भी सिटिंग अरेंजमेंट है, लेकिन मोस्टली लोग बाहर का प्रीफर करते हैं। एंड इनका एक लॉन भी है जहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस भी होते रहते हैं। तो वो मैं जाते वक्त दिखाऊंगी आपको। वहाँ पर भी छोटा सा स्टेज वगैरह सब कुछ है, तो वहाँ पर भी पार्टीज होती है, तभी भी लोग जो है बोटिंग करने के लिए आते हैं। इसलिए इन्होंने सेपरेट चार्जेस लग रखे हैं उसके। तो ये लेक के साइड से ये सब पाथ बनाया गया है वाटर पार्क के लिए। और ये रहा पीछे रेस्टोरेंट, एंड सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड मेरा भाई है। जो आगे भाग चुका है उसको जल्दी से पानी में जाना है। एंड बहुत चलने के बाद फाइनली हम वाटर पार्क के पास आ चुके हैं। बहुत सालों बाद मैं इस तरह के वाटर पार्क में आई हूँ। जब बचपन में आती थी, लेकिन बाद में बंद सा हो गया था। तो अब बहुत ही सालों बाद हम आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कुछ स्लाइड्स भी है, एंड इन पर बैठकर तो ज़माना हो गया। तो आज बहुत दिनों बाद ये सब एंजॉय करूँगी। तो जब चलिए सबसे पहले जो वॉशरूम देखते हैं, क्योंकि मोस्टली चेंजिंग के लिए चेंजिंग रूम एंड वॉशरूम अच्छे होने चाहिए। तो ये है यहाँ का वॉशरूम, जहाँ पर बहुत कुछ रखा हुआ है। वैसे अंदर वॉशरूम जो है क्लीन था, बहुत ही अच्छा था। मिरर भी रखे हुए हैं, शॉवर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो मुझे ठीक ठाक लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा। तो चेंज करने के बाद मैंने सोचा कि शुरुआत हम छोटे स्लाइड से करते हैं, क्योंकि बड़े स्लाइड में बैठ के बहुत टाइम हो गया है। तो छोटे से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर पहले आ गए। पानी येते हैं। 2 3 तो यहाँ पर रेन डांस भी है, लेकिन हम पहले स्विमिंग पूल में एंजॉय करेंगे, फिर रेन डांस की देखेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर ऊपर जाने के लिए जो स्टेयर्स है उसे देख लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेयर्स है, क्योंकि उसके बाद ही आप स्लाइड एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिफ्ट को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि हर जगह लिफ्ट की बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी है। तो इतना सब कुछ चढ़ने के बाद फिर आप स्लाइड के ऊपर से आ सकते हैं नीचे। तो ये स्टेयर्स जो है वेट में काफ़ी छोटे थे, एंड जो हमारे पैर थे वो पहले से गीले हो चुके थे, जिसकी वजह से बहुत ही आराम आराम से चलना पड़ रहा था इसके ऊपर से, क्योंकि पैर स्लिप भी हो सकता है। तो फाइनली ऊपर आ चुके हैं,
एंड यहाँ का से जो व्यू आता है वो भी बहुत अच्छा है। बोटिंग का लेक हो, लॉन हो, सब कुछ यहाँ से अच्छे से दिखाई देता है एंड काफ़ी दूर तक दिखाई देता है। वैसे तो ठंडी चल रही है लेकिन यहाँ पर ठंडी का नामो निशान नहीं है। मोस्टली बहुत गर्मी होती है, दिन भर हमें फ़ैन लगा के रखना पड़ता है। इसलिए हम अचानक वाटर पार्क के लिए आ गए क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी घर में। एंड इन दोनों का तो सिर्फ पानी में कूदाकूद ही चल रहा है। इसके बाद हमने बहुत से गेम्स भी खेले यहाँ पर, जैसे कि हमने रेस लगाई थी कि हम स्विमिंग करते हुए आगे जाएंगे, लेकिन ये इन दोनों ने भागना शुरू कर दिया तो मैं भी भागने लगी एंड मैं हार गई। एंड मैं हमेशा ही इनसे हर रेस में हारती रहती हूँ, तो इसका कोई अफसोस नहीं था मुझे। एंड ये फर्स्ट टाइम जब मैंने बिग स्लाइड ली, मैं इतना डर गई थी एंड चिल्ला रही थी इनको कि मुझे बचाओ, क्योंकि मैं बहुत फास्ट नीचे आ गई एंड पानी में चली गई। मुझे बहुत डर लगा था। से आते हुए बहुत डर लग रहा था क्योंकि बहुत स्पीड से आता है नीचे। एकदम से मैं आके गिर गई इसमें। पहले तो मैं धीरे धीरे आ रही थी, लेकिन सेंटर में आते ही इतने फास्ट ये नीचे आता है कि आप पानी में गिर जाते हो। तो 1 घंटा स्विमिंग पूल में टाइम स्पेंड करने के बाद हमने सोचा थोड़ा सा रेन डांस भी देख लेते हैं। तो ये रेन डांस कुछ इस तरह से, लेकिन हमें हमेशा की तरह रेन डांस में इतना मज़ा नहीं आता जितना स्विमिंग पूल में आता है, तो फिर से हमने रेन डांस को स्किप कर दिया। सो फाइनली मैं वाटर पार्क से बाहर आ चुकी हूँ। तो देखते हैं अब आगे क्या क्या करते हैं, क्योंकि अभी 4:15 हो चुके हैं एंड 6 बजे बंद हो जाता है। तो उससे पहले हमें देखना है क्या क्या मिलता है। कुछ खाएंगे सबसे पहले। सब कुछ जो लाया था वो पैक कर लिया एंड हम फाइनली जाएंगे। मिस करेंगे इसे, कभी फैमिली के साथ फिर से आएंगे ऐसे ही अचानक से प्लान बना के। तो यहाँ पे जो है लॉकर्स भी है जिनकी हालत मुझे काफ़ी ख़राब लगी। इसके भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस है अगर आप कुछ एक्सपेंसिव यहाँ पर रखना चाहते थे। तो हमारे पास तो कुछ एक्सपेंसिव था नहीं, इसलिए हम निकल लिए यहाँ से। तो खाने के लिए अभी कुछ अवेलेबल नहीं है। 7 बजे शुरू हो जाता है, 7 बजे के बाद आकर खा सकते हैं। अभी हम बाहर जाके फिर खाएंगे कुछ। तो चलिए। तो ये रहा इनका लॉन। यहाँ पर भी बहुत से फंक्शंस होते रहते हैं। तो ये बड़ा सा लॉन है यहाँ पर। अभी फ़िलहाल यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते बैठे हुए थे, इसलिए हम ज़्यादा अंदर नहीं गए। तो बहुत ही प्रिटी सा लॉन है। यहाँ पर आप किसी फंक्शन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसकी फ़ीस हमने नहीं पूछी, लेकिन मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे दूँगी। अगर आप पूछना चाहें तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो आते टाइम बैग बहुत ही लाइट थी, लेकिन अभी बहुत ही हेवी हो चुकी है क्योंकि कपड़े भीग चुके हैं और इसके कपड़े कुछ ज़्यादा ही थे। एंड आप थक चुके हैं। या वो भी है। एंड जाते हुए हम इन एडवेंचर्स पार्क को देखते हुए जा रहे थे। इन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है एडवेंचर्स करने में। पता नहीं मुझ में कब इतनी हिम्मत आएगी। वैसे भी यहाँ पर हर साल लगभग फ्लड्स आते हैं, जिसकी वजह से इसे मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। पिछली बार जब हम इसे इंक्वायरी करने के लिए आए थे तब भी इनका मेंटेनेंस चल रहा था फ्लड्स की वजह से, तब बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, लेकिन फिर से उन्होंने सब कुछ अच्छे से सेट कर लिया है। तो अब ये लोग भी यहाँ पर बहुत से आते हैं सैटरडे संडे को। एंड पानी में बहुत खेलने के बाद हमें लगी बहुत सारी भूख, तो हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। जाते हुए हमें होटल भी ढूंढना है जहाँ पर हम कुछ खा सकें, क्योंकि घर जाने के बाद खाना मुझे बनाना पड़ेगा एंड मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अब खाना भी बनाऊँ। तो ये था हमारे जगतप्रिया वाटर पार्क का सफ़र। आपको ये कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। बाय।